परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने हेतु इस रूहानी पढ़ाई को, इसके एक एक पाठ को पक्का करने हेतु पहुंच जाते हैं अपने घर में सुप्रीम टीचर के पास। और अपनी सारी शक्तियां, सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान मुझ में उड़ेल रहे हैं। फुल फूस से आता हुआ वो करंट मेरी बुद्धि में बैठ रहा है बाबा। अब मैं नहीं हूं बस बाबा। साक्षीपन की शक्ति, न्यारे और प्यारेपन के गुण के साथ निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी की सर्वोच्च धारणा को धारण किए बाबा को अपने स्नेह के बंधन में बांध लेती हूँ और साथ में लेकर आ रही हूँ। आ जाओ ना मीठे बाबा। गोपी वल्लभ की गोपिकाएं इंतजार कर रही है। वो ज्ञान की मीरा बावरी हो रही है। बस आपका इंतजार है। निराकारी धाम को छोड़कर मेरे साथ साथ स्वयं भगवान सन्मुख पधारे हैं हिस्ट्री हॉल में। प्यार से रूहानी दृष्टि, होठों पर मीठी मुस्कान लिए दिल से दृष्टि दे रहे हैं। साइलेंस पावर भर रहे हैं मुझ में। और मैं अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा को सौंप कर विराजमान हो जाती हूँ। नैन मुलाकात कर अब संस्कार मिलन की रास रचा रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 6 जनवरी 2025 के महावाक्य है। आज बाबा ने धारणा के सब्जेक्ट से ये मुरली स्टार्ट की है। तो बाबा ने सेवाओं के बारे में कहा है और क्या क्या हमें धारण करना है। बहुत मीठी मुरली है आज की। सेवा के लिए भी बाबा ने क्या कहा है, गारंटी भी बाबा ने दी है। शिव जयंती आ रही है तो शिवरात्रि के लिए भी बाबा ने हमें बताया है कि कैसे प्रदोष दिन में आपको सेवा करनी है। सेवाधारी बच्चों की निशानियां भी क्या होती है ना। हमारे बोल कैसे होने चाहिए। जैसे कल की वाणी भी हमने देखी कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति कृति हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें सबको संतुष्ट करना है। तो बाबा आज कितने सारे गुण सिखा रहे हैं आज की मुरली में हमें, है ना। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं तो एक एक गुण निकल कर आ रहा है। उस नजर से अगर आज की मुरली को पढ़ेंगे, हाँ, तो हमें बहुत सारे गुणों की लिस्ट मिलेगी आज की वाणी में, है ना। तो देखते हैं आज के महावाक्य बाबा क्या कह रहे हैं। आप सभी एक एक पॉइंट बताएं, ज्यादा विस्तार में नहीं, लेकिन एक एक पॉइंट सभी बताए, है ना। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। फिर बाबा ने प्रश्न किया है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है। तो कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उससे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए, यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की। अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत व्यक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार से बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख न दो। ये बाबा ने सेवा के बारे में बताया है। ओम शांति। ओम शांति।
आज पापा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि जैसे हम कैसे कहीं पे जाना हो तो एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं। तो जो बच्चे जॉब करते हैं धंधा दौरी छोड़ के एक दिन सिर्फ पापा के लिए निकालो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं बाबा। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई। बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, अभी तुम सबको समझाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप गारंटी करते हैं कि तुम्हारे पाप मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप दग्ध होगे, विकर्म विनाश होने का और पावन बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बहुत नम्रता से और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बाबा मित्र संबंधियों को सेवा करनी है। उनमें बुद्धि में भटकना नहीं चाहिए, भटकाना नहीं है। प्यार से बाप को परिचय सबको देना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने बहुत अच्छा जो वरदान दिया है फरिश्ता स्वरूप का। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। और बाबा एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है कि जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे ना, क्योंकि हमको ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देते, कितनी आत्मा को साक्षात्कार बाबा ने कराए थे। तो इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। खुद भी फरिश्ता स्वरूप देखो और सामने वाले को भी फरिश्ता स्वरूप देखते अनुभव करो, तो वो भी आपको फरिश्ता ही दिखेगा। तो बाबा कहते हैं कि भाषण वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप वासना देने वाले हो, तब समझेंगे कि ये अल्लाह के लोग हैं। ओम शांति दीदी। और बाबा ने स्लोगन में कहा कि सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। क्योंकि हम बाबा के बच्चे हमेशा मौज में रहते हैं कि बाबा ये मौजों का युग है ना, तो मौज में अनुभव करते हैं। तो मौज का अनुभव करेंगे तो कभी भी मूंझेंगे नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब बाबा ही बाबा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है अच्छी तरह ज्ञान समझना चाहिए, फिर सुनाओ, नहीं तो डी सर्विस हो जाती है। कहाँ कैसे क्या समझना चाहिए वह भी देखना पड़े। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। कल की वाणी में भी बाबा ने सुख के लिए क्या कहा था? कल संडे की वाणी में बाबा ने सुख के लिए क्या कहा था? न किसी को दुख दो न दुख लेना, सबको सुख देना है। चाहे कोई और भी कैसी बहुत। भी आत्मा हो, आपको हम्म। शुभ भावना शुभकामना रखनी है और सुख देना है। ओम शांति। और भी कुछ कहा था? शांति। बाबा ने संतुष्ट मणि बनने का कहा था। सुख के बारे में क्या कहा था? पूरा ही पैराग्राफ बाबा ने एक सुख का चलाया था। मनसा वाचा कर्मणा, यही पॉइंट। नहीं। स्नेह स्नेह देना है सब। वेरी गुड। स्नेह और सुख, दो बातें बाबा ने पकड़ाई थी, है ना?
संबंध सब जब कृति आई ना, मनसा, दृष्टि और कृति, तो बाबा ने मनसा समझाया था, दृष्टि समझाया था, कृति समझाई, तब बाबा ने ये कहा था, सदा ही सर्व के प्रति स्नेह और सुख देना है। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन हमें क्या करना है, स्नेह देना है, सुख देना है। और उसके लिए बहुत पावरफुल महावाक्य था एक, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही और सुखी बन ही जाते हैं। और ये सेवा है, बाबा ने कहा था, है ना। तो ये उसके लिए बाबा ने कहा था, फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। याद आया, है ना। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट धारणा जो बाबा ने आज बताई है हमें, कि हमारे बोल बहुत मीठे होने चाहिए। हमें जरूरत नहीं है तब वहां तो हमें बोलना भी नहीं है। बाबा ने कहा लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान कैसे दे, तो युक्ति से। यहाँ जो बाबा ने आंसर दिया है ना आज का, तो अगर वही का वही हम आंसर बोलेंगे तो क्या सब मानेंगे? नहीं। तो ऐसा क्या बोलना है मुझे, क्या नहीं बोलना, उसकी युक्ति मुझे आनी चाहिए। जब तक मैं उसमें माहिर ना हो जाऊं ना, तब तक मैं किसी के आगे ज्ञान दूं नहीं। तो मेरे दिमाग में जब तक स्पष्ट नहीं है, मुझे सबकी नब्ज देखनी है ना। तो बाबा कई बार कहते हैं नब्ज देखकर ज्ञान दो, ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करो किसी के पीछे। तो अब हम आज जाएंगे घर में, सपोज हम घर में जाते हैं या किसी मित्र संबंधी को मिलते हैं, तो बाबा ने आज आंसर में कहा है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी है। चलो ये तो ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा, समझाना चाहिए, वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है जब मौका मिले, है ना। इतना बाबा ने कहा। तो क्या हम ऐसे हैं कि ऐसे किसी को समझा सकते हैं? नहीं। फिर बाबा ने आगे कहा, जब मौका मिले तो, क्या कहा, जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, है ना। और भोली भोली आत्माएं क्या कर लेती है, जैसा का तैसा बोल देती है, नहीं बोलना है। अरे विनाश होने वाला है, मौत तो सामने खड़ा है, यही महाभारत लड़ाई चल रही है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव और शंकर एक नहीं है। हाँ, ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। ये सारे के सारे बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, है ना। जो लोग कोर्स कराते हैं उनको पता है, अचानक से हमें किसी को आगे ये सब बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि इनके दिल पर घाव लग जाते हैं। अरे ये तो मानते ही नहीं भगवान को, अरे ये तो ऐसे है, अरे ये तो कहते हैं हम ही देवी देवता है, मतलब उनके इष्ट देवियों को जब वो कंपेयर करते हैं हमारे साथ, तो हम तो संपन्न बने नहीं है। तो उनके दिल पर चोट लग जाती है, और ही डिससर्विस हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा मौका मिले तो, हाँ, बहुत युक्ति से, नब्ज देखकर हमें ज्ञान देना है। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो, है ना। अब हम सीधा सीधा कुटुंब परिवार में कभी ज्ञान नहीं देते। जिस परिवार में हम रहते हैं, शायद हो सकता है हाँ अकेले ही ज्ञान में चल रहे हैं, है ना। तो अकेले ही ज्ञान में चलेंगे और कोई हमारी कोई बात मानने वाला तो है नहीं। ऐसे सीधा ज्ञान किसी को देते हैं तो कोई सुनता भी नहीं, देखो इग्नोर ही कर लेते हैं, और ही उस ज्ञान का अपमान हो जाता है। इससे अच्छा बहुत एक तरीका है ज्ञान देने का। वो कौन सा तरीका है? परिवार में ज्ञान देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कैसे देंगे ज्ञान? अपने व्यवहार द्वारा, अपने चाल चलन में ज्ञान उतार कर। वेरी गुड। गुण मूर्त बनकर। जी हाँ, है ना। तो जो भी हम, हमारा चरित्र जैसे चेंज होता है, हमारा वाणी व्यवहार चेंज हो जाता है, हमारा उठना बैठना, क्योंकि हमारी शुभ भावनाएं शुरू हो जाती है, हमारे शुभ वाइब्रेशन उन आत्माओं के प्रति जा रहे हैं। हम पहले बहुत ही झगड़ लेते, बोल लेते थे, हम चुप हो गए हैं, है ना। हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। अब हम आवाजें नहीं करते हैं, हम किसी के आगे उनकी खामियों का वर्णन नहीं करते हैं। ऐसी जब बातें आती है ना, तब उनको रियलाइज होता है। वो पहले तो मानेंगे नहीं, लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं ये सुधर रहे हैं, अरे ये बदल रहे हैं, ये पहले कुछ और थे और अभी कुछ और है। फिर हमारे जीवन की सादगी वो देखते हैं कि अभी ये फिजूल खर्चा तो बिल्कुल नहीं करती। पहले तो रोज साड़ी लेने जाती थी, ड्रेस लेने जाती थी, है ना। अब तो ये बिल्कुल खर्चा नहीं करती। अरे ये तो होटल्स में भी नहीं खाते हैं, ये तो कैसे मैनेज करते हैं, कितने पक्के हैं अपने व्रत के। इतनी गालियां हम दे रहे हैं तो भी ये आत्माएं डरती नहीं है, इतनी पक्की है। क्योंकि बाहर से जब वो बोल रहे थे, अंदर से वो हमारा पेपर ले रहे थे, हमारी दृढ़ता को चेक कर रहे हैं। हाँ, मटके को कैसे ठोक ठोक कर लेते हैं, वैसे वो क्या कर रहे हैं, ठोक ठोक कर हमें पक्का कर रहे हैं। कि देख रहे हैं कि ये पक्की है कि नहीं। वो हर कोशिश करते हैं कि इनकी ये धारणा टूट जाए, ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन हम आत्माएं जब अचल अडोल रहती है, उसी बात पर टिकी रहती है, तो वो हम पर, हमारे आगे झुकते हैं। तो ज्ञान देने का सही तरीका है अपने में परिवर्तन लाना। से ऐसे सीधा ज्ञान किसी को नहीं देना है।
लेकिन हाँ, बहुत सारी आत्माएँ इंटरेस्टेड भी होती हैं, जो आपको सुनना भी चाहती है, तब उनके आगे कुछ-कुछ बातें सीधा विनाश की, परिवर्तन की बातें भी कभी नहीं करना, है ना? भगवान हमें एसेंस देता है देखो, बाबा हमें 4 पेज के लेटर में सागर है ना पूरा, तो सागर कुछ बूँद को इकट्ठी करके हमें दे देता है। अब उसको कौन से महावाक्यों को कहाँ सेट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हमारी बुद्धि होती है। और वो भी बाबा का आह्वान करके, है ना? बाबा को साथ लेकर अगर आपको किसी को समझाना है, तो क्या बोलूँ बाबा अब उनको? तो इसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है ना समझाने के लिए, क्या बताई है? किसी को ज्ञान आत्मा देना है। भाई को आत्मा भाई को मैं आत्मा निमित्त बनकर आत्मा भाई को सुना रही हूँ। बाबा आ जाओ, पहले बाबा का आह्वान करना है, फिर आत्मा भाई को सुना रही हूँ। जी, बिल्कुल। और क्या सुनाएँगे? क्या पॉइंट सुनाएँगे? अगर किसी को ज्ञान देना है तो बाबा ने हज़ारों बार कहा है, हर रोज़ कहता है बाबा। क्या सुनाएँगे उनको? किसी को ज्ञान देना है तो पहला पॉइंट क्या समझाएँगे? पहले 2 बाप का परिचय देना है। बिल्कुल। और नीतू मैम बोलो। मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने जो खुद को आत्मा का पाठ पक्का करवाना है सामने वाले को। किसी को ज्ञान दे रहे हैं ना हमें, परिवार में किसी को ज्ञान देना है, अब अपने को उस जगह रखो। देखो हमारे लौकिक भाई-बहन हैं, सास-ससुर हैं, माता-पिता हैं, हाँ, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, सब हमारे आस-पास खड़े हैं, पूरा कुटुंब कबीला है, मुझे इनको ज्ञान देना है तो मैं क्या दूँगी? हाँ? इसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है। इसलिए बाबा ने जो 7 डेज़ कोर्स का सिलेक्शन भी किया है ना टॉपिक का वो भी, कि पहले आत्मा का परिचय है, फिर पिता का परिचय है। तो रोज़ ही बाबा कहते हैं 2 बाप का परिचय दो, 3 बाप का परिचय दो, कई बार ये भी कहते हैं, उनको आत्मा और परमात्मा का परिचय दो। चलो, फिर अगर आत्मा और परमात्मा का परिचय भी नफ्स देकर दो। सीधा हम बोलेंगे मैं आत्मा हूँ और हम सब आत्माएँ, हम सब घर जाने वाली है, वो पिता परमात्मा ऊपर है, वो भी हम नहीं मानेंगे। तो देखो उसकी नक्स नब्ज़ को पकड़ो कि उसके जीवन में जो भी समस्याएँ चल रही है, वो कौन-सी समस्या चल रही है, क्या है? क्योंकि लौकिक में सब कहते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, या हमें पता होता है। तो जिसको शांति की ज़रूरत है तो उनको शांति की अनुभूति कराओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो उनको मन की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, उस पर विवरण करो। किसी के घर में कार्मिक अकाउंट बहुत चल रहे हैं, उसको कर्मों की गुह्य गति समझाओ, है ना? तो नफ्स देखकर ज्ञान दो। ज्ञान इतना ये तरावटी माल है, उसको ऐसे ही नहीं बिखरने देना। बहुत प्यार से, युक्ति से समझाना है। हाँ, फिर हमारे 7 डेज़ को उस पर हम ले आए या हम उनको सेवा केंद्र तक पहुँचा दें कि भई आगे का ये है ना, अब यहाँ से सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल रहेंगे, है ना? तो सेंटर तक उनको पहुँचा देना है हो सके उतना, है ना? हमारा एक काम है उस बच्चे का हाथ पकड़ो और बाबा तक पहुँचा दो। फिर बाबा को बोलो बाबा ये बच्चा आपका, आप जानो और अब ये जाने। मैंने पहचा उसको आप तक पहुँचाना था, मैंने पहुँचा दिया। है ना? ये हमें सेवा करनी है क्योंकि ये सेवा तो करनी ही पड़ेगी। बाप का परिचय दिए बिना तो ना प्रजा बनने वाली है, ना हम राजा बनेंगे, ना ही हमारी आपने कहा ब्राह्मणों के कर्तव्य समाप्त नहीं होंगे तब तक परिवर्तन भी नहीं होने वाला। तो हमें तो अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, तो ये हमें करना ही करना पड़ेगा, लेकिन उसको युक्ति से करेंगे, है ना? तो बाबा ने कहा कभी किसी को दुःख ना दो, फिर गीत बजाया बाबा ने आखिर वह दिन आया आज। हाँ, तो ये गीत आज एज़ यूजुअल हमें 3 बार कम से कम सुनना है, उस पर योग भी करना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जब भी कोई गीत बजता है तो बच्चों को अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। तो गीत सुनेंगे, उस पर चिंतन-मनन करेंगे तो कुछ अर्थ निकालेंगे ना। डायरी पेन लेकर बैठना, गीत को सुनना, क्या कहना चाहते हैं इस गीत के द्वारा? हाँ, उस पारलौकिक पिता ने क्यों यहाँ साकारी मतलब वो मूवी का गीत क्यों लेना पड़ा अपने बच्चों को समझाने के? क्यों इस गीत का सहारा लिया उसने? इसलिए इस गीत को बहुत ही शांति से समझना बाबा ने कहा है, उसका अर्थ निकालना चाहिए हमें। हाँ, फिर सेकंड में निकल सकता है वैसे चाहो तो। इस बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी अभी कड़ी है। अब बच्चों का केस अभी चल रहा है। रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है तो बड़े कोर्ट में सुनवाई तो ज़रूर होनी ही है। बेहद की घड़ी एक्यूरेट चलती है। यज्ञ का कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप एक्यूरेट तो सुनवाई भी एक्यूरेट होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं परफेक्शन के युग में। कहाँ जा रहे हैं? परफेक्शन। परफेक्शन मतलब क्या? 100% हमारी बैटरी वहाँ चार्ज होगी। वहाँ देवी-देवताओं में कोई डिफेक्ट नहीं होगी।
तो बाबा हमें ऐसा ही एक्यूरेट और परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा बाबा ने क्या कहा, यज्ञ का कार्य एक्यूरेट करना चाहिए। तो कोई भी कार्य, फॉर एग्जाम्पल हम घर में अपने घर को कैसे सजाते हैं, सोफे की चादर भी ठीक रखो, हाँ, बेडशीट भी हम ठीक से रखें, बर्तन ले रहे हैं तो उसको ठिकाने रखें, बर्तन मांज रहे हैं तो उसका ज्यादा ही आवाज ना आए, ऐसे करें, हाँ, साफ सफाई कर रहे हैं तो बहुत प्यार से करें, एक एक चीज को प्यार करते 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 हम हर काम एक्यूरेट करें। मधुबन में जाते हैं, भाई लाइट पंखे बंद करो, फालतू के नल को नहीं खोल खोल कर बैठ जाओ, हाँ, वहां इंस्ट्रक्शन है कि भाई 5 दिन कपड़े मत धो, तो मत धो, क्योंकि वहां से टैंकरों में पानी आता है तो वो उनका पे करना पड़ता है हमें। तो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं यज्ञ के लिए जो हमें समझनी चाहिए, कि मुझे ये नहीं करना है। अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? तो ऐसे स्थूल छोटी-छोटी सूक्ष्म-सूक्ष्म धारणाएँ जो होती है, जो हमें अपने कार्य व्यवहार में दिखनी चाहिए। जब रोटी बेल रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, मतलब हर कर्म में कैसे खड़ी हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, निरंतर मेरा कैमरा चालू रहना चाहिए मेरे सामने, है ना? तो बाबा ने ये कहा कि देखो, ये केस चल रहा है ना, सुनवाई हो रही है, तो मुझे हर बात में एक्यूरेट होना है। तुम साइलेंस बोल से साइंस पर जीत पाते हो, तो साइलेंस को योग भी कहा जाता है ना? साइलेंस में रहना भी योग कहा जाता है। फिर औरों को समझाओ कि तुम साइलेंस से विजय पाते हो। हम फिर बाहुबल वाले विश्व पर जीत पा ना सके, ये हमें औरों को समझाना है ना? फिर दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि कैपिटल है ना, तो जिसे परिस्तान कहा जाता है। अब मैंने कहा कि फिर ये एक्सक्यूज मी, हाँ, सॉरी, हम शांति। हम्म, अच्छा, फिर बाबा ने कहा, दिल्ली परिस्तान की जब बात कर रहे थे बाबा, स्थूल राजाओं की भी बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा किला, तो किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं, और उनको यहाँ सतयुग में तो दुश्मन होता नहीं, तो वहाँ किले बांधने की दरकार नहीं होती है। तो बाबा कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हैं। फिर इस साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन हम कर रहे हैं। वो साइंस वाले घमंडी होते हैं, है ना? तो वो साइंस से विनाश करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, साइलेंस से स्थापना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो उनकी आर्टिफिशियल है तो तुम्हारी रियल साइलेंस है। वो आर्टिफिशियल साइंस रखते हैं, लेकिन हमारी कैसी है, रियल। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। पढ़ाई से भी बल मिलता है। हम ये रोज मुरली क्लास करते हैं, हम रोज रिवीजन करते हैं, हम ये छोटा-छोटा सा होमवर्क करते हैं। ज़्यादा नहीं लिख पाते तो थोड़ा-थोड़ा भी लिख-लिख कर सब होमवर्क करते हैं। आपको पता है आपका एक-एक कर्म आपका बल बन रहा है। आपको नहीं पता, ये छोटी-सी बात लगती होगी, अरे हम तो कर्म में है ना। हाँ, सभी के बैकग्राउंड में देखा तो किसी न किसी चिल्लाने की आवाज़ आएगी, किसी की और मतलब इतनी पीछे आवाज़ होती है, फिर भी आप जुड़े हो, है ना? जुड़े हो, आप सुन भी रहे हो, आप पॉइंट भी बता रहे हो, तो ये एक-एक बात का बल बन रहा है ना? लेकिन जितनी भी श्रीमत के अनुसार बातें चल रही है, उस सब का बल बन रहा है हमारे अंदर, और ये हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। आपको नहीं पता, ये नियमितता, आपका रोज़ जुड़ना, आपका रोज़ मुरली लिखकर भेजना, आपका रोज़ चार्ट देना, ये नियमितता का गुण जो आपने अपनाया है, वो आपको नंबर 1 तक ले जाएगा, इसको कभी छोड़ना नहीं, है ना? इसलिए बाबा ने कहा, हम ये सारे के बल हम इकट्ठे करते हैं अभी। तुम्हारे मुख से निकलने वाला एक-एक बोल फर्स्ट क्लास, है ना? मीठा हो, जो सुनने वाला खुश हो जाए, है ना? ऐसे बोल हो जो सामने वाला खुश हो जाए। बाप समान सबको सुख देना है, कुटुंब परिवार को भी दुःख नहीं हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है, बहुत प्यार से बात करनी है ना? किसी से बात करनी है तो बहुत ज़्यादा प्यार से बात करनी है ना? अब मैंने इसके लिए खास वर्ड यूज़ किया, खुश हो जाए, है ना? अब कोई सामने ग्लानि कर रहा है, हमें डाँट रहा है, हमें कुछ-कुछ कह रहा है, और मुझे ऐसा बोलना है जो वो आत्मा खुश हो जाए, कैसे होगी वो? हाँ, कैसे करेंगे? बताओ तो, एक आध एग्ज़ाम्पल बताओ। कोई हमें कुछ डाँट रहा है ना? तो हम उसको कैसे खुश करेंगे? सिचुएशन आ रही होगी ना सबके सामने ऐसी। क्या करें तो वो खुश हो जाए?
मीठे शब्दों में समझा कर। वो ओम सुनेंगे, शांति। ओम मीठे शब्द शांति। सुनने के लायक होंगे वो। हाँ, कभी ऐसा होता है तो खुद की गलती ना मनसा हो के भी मान लेने की, तो वो मनसा एक्सेप्ट कर सेवा से। ओम शांति। दादी जानकी जी कहती थी कि हार मानी यानी हार मानी यानी हार मानी, हार मान लो उस टाइम। चलो बोले हम खुशी और सत्य भी है, शांति का सच्चे भी वाइब्रेशन हैं। डालना है, डाल करके उनको वाइब्रेशन डालना पड़ेगा, तब तो वो शांत होगी धीरे धीरे। ओम सामने शांति ही है। दीदी, उनके उनके मन पसंद का खाना क्या बनाना है आज, बात बदल देना, जो भी बात चलती हो, जो उनको पसंद है वो बोलते हैं तो मूड तुरंत वो बदल जाता है। ओम शांति। ये छोटी छोटी युक्तियां हमें दिन भर में कितनी बार यूज करनी पड़ती है ना। माताएं इसमें माहिर हो जाती है करते करते, इसलिए बाबा ने हमें ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो सपोज आप सबने सही कहा, वो आत्मा इतनी क्रोधित है कि वो हमें सुनने को ही तैयार नहीं है। तो क्या करूँ, सब चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। जैसे अभी कहा ना, हमारी गलती नहीं है तो भी चुप हो जाओ, झुक जाओ, झुको और जीत जाओ। हाँ, झुककर जीत जाना है, झुककर झुकाना है। उस वक्त अगर चुप रह जाएंगे, तो उनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। जी, कौन बोल रहा था? नहीं मनीषा दीदी, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना एटमोस्फियर, तो थोड़ी देर के बाद वो ब्लूटूथ पे बाबा के इतने मस्त सॉन्ग चालू कर देती हूँ ना, तो जो भी आत्मा है उनका मन भी एकदम शांत हो जाता है और घर के वाइब्रेशन भी एकदम अच्छे हो जाते हैं। दीदी शुरू शुरू में क्या होता था, कुछ भी कभी गलती भी होती थी या कभी कुछ ज्ञान के हिसाब से, तो ये डांटते थे ना तो मुझे हंसी आती थी। तो जितना डांटते थे मुझे हंसी आती थी, तो वो और ही गुस्से होते थे कि क्या दांत निकाल कर हंस रही हो। मैं स्माइल में ही रहती थी, पर मेरे को पता नहीं उस टाइम बाबा कहते ना वो अंदर की वो बोलते रह रहे हैं और मैं खुश होती रहती हूँ। तो वो और ही चिड़चिड़े हो जाते थे कि क्या दांत निकाल कर अभी भी हंस रही हो, नाक नहीं है क्या, पता नहीं चल रहा है क्या? तो और ही वो हो जाता था। ओम शांति। होता है ये, है ना। अब मनीषा बेन, आप तो गाना शुरू करते हो, यहाँ तो गाना शुरू करते हैं तो युद्ध होता है यहाँ तो जैसे ही गाना शुरू किया या क्लास शुरू की, तो वहां से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो ब्लूटूथ लगाने पड़ते हैं, अगर सुनना हो तो भी। हम अकेले अकेले सुने नहीं और दीदी, मस्ती में हमारा रहे तो ऐसा ठीक नहीं, बात है। हमारे तो ये बाबा के ज्ञान मीन्स बाबा के गीत में और शिवानी जी की क्लास जो सुनते हैं, तो उसमें अच्छे सब सहयोगी है, सब सुनते मीन्स हमारा सेपरेट है, हम ऊपर नीचे देवरानी जैसा नहीं है। तो मदर इन लॉ और देवरानी की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आवाज तो आती है सुनाने में, तो हम ब्लूटूथ है ना किचन में रख देते, तो हमारा ऊपर नीचे किचन है, तो पूरा का पूरा ऐसा वाइब्रेशन अच्छा चेंज हो जाता है। और युगल तो सही हो गए, वो सुनते भी है शिवानी दीदी की क्लासेस, और बाबा के सॉन्ग कभी गुनगुना भी देते हैं, चालू होते हैं ना तो। अच्छी बात है, चलो भाई। बोलो चंपा बेन, कुछ कहना था आपको? आपका माइक कौन है? तो क्या करे, कुछ भी नहीं सूझ रहा तो क्या करो, चुप हो जाओ, एकदम साइलेंस, है ना, बिल्कुल चुप। क्योंकि सामने से दूसरी ताली नहीं मिलेगी, कि आगे उनकी ताली बजने वाली नहीं है। वो अकेले अकेले ताली बजा के बजाते चले जाएंगे, है ना। ये होता है, अगर हम सामने एक शब्द भी, हमने देखा है कई बार, एक छोटा सा शब्द बोल देते हैं, मतलब कुछ होता ही नहीं उस शब्द में, तो भी उनको इतना लगता है जैसे वो आत्मा हमें सिखा रही है कि तू चुप रहे, तेरा चुप रहना ही अच्छा है ना। वो सिखा रही है जैसे हमें। आप कंटिन्यू करो, 1 मिनट। ओम शांति। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है दीदी, मैं कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ एक ही शब्द बोल देती हूँ ना, मेरे को इतना सारा लेक्चर सुनना पड़ता है और इतना न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है मेरे को। फिर मैं चुप हो जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मैंने बोला ही क्यों, ये नहीं बोली होती तो ठीक रहता। इसलिए मेरे को तो अब चुप रहने का ही वो मौन लेना, हाँ, मौन ये धारण हमारे करना साथ सेम पड़ेगा। होता है। मतलब वो आत्मा हमें सिखा रही है कि अभी चुप रहना नहीं सिखाया आपने, अभी भी देह अभिमान खचोखच भरा हुआ है, क्यों बोले। तो कई बार ये होता है ना कि आग से आग नहीं होती यार, उसके सामने शीतलता का जल ही देना पड़ता है, तो चुप रहना पड़ता है। और चुप रहकर उसको, बाबा को बुलाओ और उसको शांति के वाइब्रेशन दो, वो चुपचाप चले जाए आत्माएं, है ना। इसलिए ये छोटी छोटी धारणाएं हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। आगे बाबा कह रहे हैं मामेकम याद करो, क्योंकि सबकी अभी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, मौत सामने खड़ा है। हाँ, इनसे कोई बच नहीं सकते।
फिर आगे कह रहे हैं, बाबा ने गारंटी दी, याद से पाप दग्ध होंगे, विकर्म विनाश होने का और पावन बनने का और कोई उपाय ही नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, हाँ, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। अब 9 कैरेट के बाद मुल्लम्मा कहा जाता है, मतलब कितना मिक्सअप करोगे। एक पॉइंट ऐसा होता है फिर तो वो सोना रहता ही नहीं है, क्योंकि सोने में मिक्सअप होते होते सोने की तो जो मेन आइडेंटिटी होती है वो तो रहती नहीं है। दूसरी दूसरी धातुएं जब उसके अंदर मेटल्स डाली जाती है तो ओरिजिनल सोना रहता नहीं है। फिर तो क्या रहेगा, मुल्लमा मतलब किचड़ा ही रह गया, कचरा रह गया। वो सोना थोड़ी कहा जाता है। तो वो हमें बाबा अपनी आत्मा की बैटरी को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं सोने के साथ, है ना। तो अभी 24 कैरेट करने के लिए क्या करें हम, तो फिर से क्या करो, आत्मा प्योर हो तो फिर हमें जेवर भी प्योर मिलेगा। तो फिर से बाबा की याद से उसको प्योर बनाना है। मित्र संबंधियों से युक्ति से बात करनी है। हाँ, बाप अगर कोई मौका मिले, जब भी कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय और मौका देखा जाता है, ज्ञान देने की युक्ति चाहिए। हमारे कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है, कुछ भी होता है ना, तो हम वहां दीदी को तो हाँ बोलते हैं लेकिन घर में नहीं कहते। जाने देते हैं, दिन जाने देते हैं, मौका देखते हैं। कई कई बार होता है कि वो आत्मा बहुत क्रोधित है, तो अपना मौन होता है तो हमारा बोलना ही बंद हो जाता है, तो हम मैसेज से कह देते हमें फलाने दिन फलाने जाना है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, है ना। हम परमिशन नहीं ले रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो पता है उस वक्त तो बोलना बंद है जैसे घर में, तो वो आत्मा कुछ कह नहीं पाएगी, अभी तो हम बोल ही नहीं रहे। तो उस मौके का भी हम फायदा उठा लेते हैं। और कभी वो जो जनरल सब होता है कि बहुत खुश हैं और धीरे से हम कह देते हैं कि हमें इस दिन है ना यहाँ जाना है, धीरे से कह देते हैं, तो वो भी उस दिन भी हमारा मतलब केस पास हो जाता है ना। तो ये भी छोटी छोटी बातें होती है, अपने अपने घर के अकॉर्डिंग आत्माओं के हिसाब किताब के, उनका जो नेचर है, उनको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है ना। और यही हमारी मोल्डिंग पावर है, जो बाबा ने कहा एडजस्टिंग पावर होती है, जो हम माताएं कर लेती है। तो बाबा ने कहा मौका मिले, मौका देखा जाता है, फिर ज्ञान देने की युक्ति चाहिए। फिर पवित्रता के बारे में बाबा ने कहा मंदिरों में हमेशा ब्राह्मण ही मूर्ति छूते हैं, उनको और किसी को अलाउ नहीं किया जाता। शूद्र जाकर उसको छू भी नहीं सकते हैं, तो ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं, है ना। और कोई को जाने नहीं देते हैं। तो देखो ये हमारी ही यादगार है ना। हमें संकल्प से भी कोई छू ना सके, है ना। हम इतने पवित्र ब्राह्मण जो हमें संकल्प से भी कोई छू ना सके। अगर कोई छू भी रहा है, कोई छूने की कोशिश कर रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं हमारी प्योरिटी में कमी है, उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। तो हमें अपनी पवित्रता को बढ़ाना है, मेरा पवित्रता का बल बढ़ जाए, है ना। तो मेरे वाइब्रेशन ऐसे हो जाए कि उस आत्मा को छूने का भी मन ना करे, है ना। तो यहाँ पवित्रता के समझा रहे हैं बाबा। फिर आगे कहा बाबा ने, उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो, मतलब ब्राह्मणों की सेवा के लिए कहा कि 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। फिर एक जो अभी बताया ब्रह्मा मुख वंशावली और कुक वंशावली। फिर कहा जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का शौक रहेगा। कहा प्रदर्शनी होती है तो झट भागेंगे। प्रदर्शनी में प्रजा बनाने का विहंग मार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जबकि शिव जयंती आ रही है, इन सबको ध्यान रखना है। जहां जहां भी प्रदर्शनी हो रही है, जहां भी चांस मिल रहा है, आपको चांस ले लेना है, क्योंकि प्रदर्शनी में प्रजा बनने का विहंग मार्ग मतलब बहुत फास्ट, पता है ना, मतलब उड़ने का मार्ग। तो यहाँ एक साथ प्रजा बन सकती है आपकी, ढेरों की ढेरों। आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, समझाने वाले भी लेकिन अच्छे चाहिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात कही, अगर पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है क्या, है ना। तो फिर हमारी हमसे डिससर्विस हो जाती है। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शन में एक ऐसा चुस्त होना चाहिए जो सारे समझाने वाले को गाइड करे, गाइड होकर देखता रहे कि वो लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी सेवा की डायरेक्शन थी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई, सभी पतितों को, हमें यहाँ महात्माओं को, साधु संन्यासों को बुलाना है। फिर कहा सभी पतितों को बाबा ज्ञान देकर गुलगुल बनाते हैं, हृदय तुल्य बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं। फिर संकल्प से सृष्टि है। तो कौन सा संकल्प से सृष्टि, एक है संकल्प जो ब्रह्मा बाबा ने रचा और उससे नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। लेकिन मेरे यहाँ, मेरे मन और बुद्धि में जो भी संकल्प आ रहे हैं उसकी भी एक सृष्टि क्रिएट हो रही है ना। तो अगर मैं व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रही हूँ तो व्यर्थ का झाड़ बढ़ रहा है। अगर मैं समर्थ संकल्प का बीज डाल रही हूँ तो समर्थ की सृष्टि क्रिएट हो रही है। इसलिए खास ध्यान रखना है कि मैं कौन से सृष्टि का क्रिएशन कर रही हूँ। समझ रहे हो, पॉइंट समझ में आई ये वाली। हाँ, संकल्प से सृष्टि, तो संकल्प बीज है ना, तो कौन सा बीज डाले उसका वट वृक्ष। 1 मिनट आप कंटिन्यू करें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, आप पॉइंट चालू रखें।
सॉरी, ओम शांति। तो बाबा ने आगे कहा, सभी पतितों को बाबा ज्ञान देकर गुरुकुल बनाते हैं, हृदय तुल्य बनाते हैं। सॉरी, ये पॉइंट तो हो गई थी ना। हाँ, संकल्प से सुस्ती है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तुम कितना सुख भोगते हो, है ना? पौना समय सुख भोगते हो। कोई कहे फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है। अगर हम बाबा को कहते हैं, बाबा ये आत्मा बहुत अच्छी है, कितना अच्छा समझ रही है ना, ये जल्दी ज्ञान में आगे भागने वाली। बाबा कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं समझा उसने। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, है ना? ये निशानी बताई बाबा ने चेकिंग करने की, कि अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, उसको ज्ञान बुद्धि में बैठा है कि नहीं कैसे पता चल जाएगा? तो उसको तुरंत नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ जाएगी, फौरन टिकट लेकर भागेंगे। हाँ, बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह ना सके, क्योंकि पहले तो साकार बाबा थे ना, तो सब ऐसे मिलने चले जाते थे बाबा से, है ना? तो पहले इतने शुरुआत में तो ऐसे ऐसे नियम मर्यादाएं थे ही नहीं कि भाई 1-1 साल तक नहीं जाना है, इतने धाराएं हो तो नहीं जाना है। तो पहले तो ऐसे जाते थे। लेकिन फिर तुरंत बाबा ने रिमार्क कराया कि हाँ, नियमित टीचर बहन से हमें पूछ कर ही जाना है, उनकी चिट्ठी लेकर जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा एकदम नशा चढ़ जाए। फिर निशानी है उनको, जिनको नशा चढ़ा हुआ होगा, उनकी निशानियाँ बाबा ने बताई हैं। उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी। उनकी बुद्धि मित्र संबंधों में भटकेगी नहीं। हाँ, गृह व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान हमें पवित्र बनना है, बाप की याद में रहना है। फिर एक जो मेन बात कही कि ऑफिस धंधे से भी क्या करो, छुट्टी लो और 1-2 दिन की यात्रा में बैठ जाओ। अभी अव्यक्त मास चल रहा है और बाबा हमें ये डायरेक्शन दे रहे हैं, तो क्या करो, कभी-कभी जो भी हम स्थूल या सूक्ष्म काम कर रहे हैं, या ऑफिस में कोई जॉब करता हो आप में से, है ना? कोई भी अगर ऐसे काम कर्म कर रहे हैं, तो उससे 1 दिन, 2 दिन ब्रेक ले लो और पूरा दिन याद की सेवा में। कोई ऐसा मौका ढूँढो कि भी परिवार वाले भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ? अगर हम जॉब नहीं कर रहे, लेकिन हम तो घर में हैं, तो ऐसे घर में तो पूरा दिन ही हमारा चलता रहता है, वो तो काम का उसका तो उन सेवाओं तक सेवा का होता कोई फुल स्टॉप लगता ही नहीं है ना। हमारे तो सुबह से उठे हो तो रात तक सेवा ही सेवा होती है लौकिक में, तो क्या होता है पूरा दिन, इसका ये करो, उसका वो करो। तो लेकिन फिर भी एकांत ढूँढ कर बैठ जाओ, कोई बहाना बनाकर मंदिर में चले जाओ। हाँ, आज बाबा ने कहा बगीचे में बैठ जाओ, है ना? बगीचे में जाकर एकांत में बैठो, ये भी कहा है आज। लेकिन कहना क्या चाहते हैं बाबा, कि उसका बल जमा करो, क्योंकि बाबा ने कहा घड़ी-घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत ले लेता हूँ, ऐसे आत्मा अपने आप से बोलती है। याद करने का व्रत कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश हो जाएंगे, याद से ही सत्व प्रधान बनना है। तो आज एकांत ढूंढकर खास बैठना, क्योंकि आज ने क्या बाबा ने क्या कहा, जमा बहुत हो जाएगा ऐसे बैठेंगे ना, और उससे विकर्म भी विनाश होंगे। कि सारा दिन किसी का योग लग ना सके। माया विघ्न जरूर डालती है, कुछ ना कुछ तो माया विघ्न डालती रहती है ना। तो घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए सॉरी, तो फिर भी पुरुषार्थ करते-करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करो, करते रहो। ऐसा करता हूँ, आत्मा खुद से कह रही है। खाने पर भी बस बाद में बाप की याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत, हमको पावन ज़रूर बनना है। हाँ, तो ये ब्रह्मा बाबा अपना कह रहे हैं। बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। मतलब हम ज्ञान की चिट-चैट करते-करते जाते हैं ना, आप देखना मुरली क्लास में जैसे ही माता निकलेगी ना, हाँ, तो सारी माताएँ कौन-सी बातें करेंगी। हर माता कोई ज्ञान की बात नहीं करती होती। मेरे बहू, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरी सास, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा वो। अब देखना चेक करना अपने आप को कि मैं इस मेरे मेरे वाले में तो नहीं आ रही हूँ ना। ये सारी ही परचिंतन की बात, परनिंदन की बातें हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। हाँ, लेकिन जब हम चिट-चैट करते-करते ज्ञान की निकलते हैं, एक-दूसरे को समझाते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होता है आस-पास की आत्माएँ देखती हैं, सुनती हैं। कई बार ऐसा होता है फ़ोन पे बात करते हैं, तो आस-पास लोग बैठे होते हैं। हाँ, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कहीं जाते हैं, बैठे हैं, तो क्या होता है वो उनको बहुत उत्सुकता होती है। जैसे हम मधुबन से इस बार आ रहे थे, तो हमने पहले उसका आपको अनुभव भी बताया था शायद, है ना? जब हम आ रहे थे, तो एक बच्ची कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो लोग देख रहे थे कि हम ये लोग मूल्य डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत हँसते-हँसते सभी व्हाइट ड्रेस में, खुशखुशाल चेहरे हैं और एक-दूसरे को ज्ञान समझा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, बस बहुत कुछ कर रहे थे। तो एक पूरा परिवार बैठा था। उसमें से एक बच्ची देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? शायद ये ऊंझा या दिशा की लड़की थी। दोनों में से एक जगह की थी वो बच्ची। तो उसने बोला कि मुझे भी ये देखना है, मुझे ये सुनना है, मुझे समझना है, मुझे भी आपके जैसा बनना है ना? तो फिर उसको हमने परिचय दिया थोड़ा बाबा का, थोड़ा-थोड़ा समझाया उसको और फिर बोला कि वहाँ की एक माता भी थी हमारे पास, तो बोला कि इसको समझाओ कि कहाँ जाना है, तो सेंटर कहाँ मिलता है।
तो सेंटर के बारे में भी उसको बताया। इतना करते-करते ऐसा हुआ कि ट्रेन का वो प्लेटफ़ॉर्म आ गया और जहाँ ट्रेन 1 ही या 2 मिनट ही रुकती है और बहुत सारी हम माताएँ साथ में थी, तो ट्रेन एकदम निकल गई। हम 2-3 माताएँ वो अंदर थी, मैं अंदर थी, 1-2 माताएँ भी अंदर थी और ट्रेन निकलने लगी। अब हम उतरे कैसे? तो हमने सोचा, हमने क्विक डिसीज़न लिया कि हमें उतरना ही है, अगले स्टेशन पर उतर जाएँगे। बस इतना सोच रहे थे, उसमें उतने में किसी ने देखा होगा कि माताएँ आधी बाकी रह गई है। तो वो सेवा करते-करते देर हो गई थी, तो बाबा ने कैसे हेल्प की, किसी ने चेन खींच ली। है ना? क्योंकि लोकल ट्रेन थी तो वो खींच लेते हैं। चेन खींची, ट्रेन खड़ी हो गई, बहुत शांति से हम लोग उतरे। हमने ये बताया था आपको यहाँ और शांति से उतरे और फिर हम इतना हँसते-हँसते बाबा को थैंक यू कहते-कहते, क्योंकि हो सकता था कोई गिर जाता, किसी का सामान रह जाता, हाँ? कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ और बहुत प्यार से जैसे पूरी ट्रेन हमारा साथ दे रही थी और सबने मतलब सबके जी ऐसे हो गए थे, अरे ये क्या हो गया? है ना? क्योंकि रह गए थे 2-3, तो हम उतर ही रहे थे और ये हो रहा था। फिर जैसे ही वो होता है, वो ड्राइवर होता है, जैसे लास्ट कोच आया, तो हमने उसको हाय है ना, ओम शांति कहकर फिर उसको बहुत दिल से थैंक यू कहा और उसने भी बहुत स्माइल से, मतलब ना वो गुस्सा हुआ, ना उसके अंदर चिड़चिड़ापन दिखा था। बहुत प्यार से उसने जैसे हमें विदाई दी हो और बहुत अच्छा अनुभव रहा था। तो ये ऐसे सेवाएँ करते हैं क्योंकि वो बैच देखते हैं, हमें ऐसे देखते हैं, तो हमसे सेवाएँ बहुत हो जाती है। इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि देखो ये बहुत ही रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। हमें क्या करना है, बस मैसेज दे देना है सबको। कम से कम उनको ये पता हो कि नहीं यहाँ बाबा है। हाँ, बाबा आ गया है, भगवान आ चुका है, ये मैसेज हमें देना है उससे, है ना? तो ये थे आज के महावाक्य। वरदान है आज का, चलते-फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते-फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते-फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। तो कल भी बाबा ने बताया था कि किसी के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो क्या देखें, आत्मा देखें और फरिश्ता। तो हमने ये अभ्यास भी लिया था, सबने होमवर्क में लिया था, है ना? तो अगर फरिश्ता देखो, जिसको भी देखो फरिश्ता देखो, क्योंकि हम फरिश्ता एक अवस्था का नाम है। फरिश्ता मतलब ऐसा नहीं कि मैं दिख रही हूँ फरिश्ता, नहीं। फरिश्ता मेरी अवस्था है, मेरे मन का हल्कापन है, मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है ना? मैं कहीं फँसी हुई नहीं हूँ, तो ये हल्केपन की निशानी होती है फरिश्ता। तो मैं अगर सबको ही फरिश्ता देखती हूँ, ये कल भी हमारे सबको फरिश्ता देखने से हम उसको हल्कापन दे रहे हैं, तो हमें भी प्रकृति क्या करती है? हल्कापन दे रही है। तो हम भी अपने आप कर्म बंधों से छूट जाएँगे, पेपरों से छूट जाएँगे, हमारे अंदर भी हल्कापन आने लगेगा, है ना? इसलिए बाबा ने कहा अब आप लोग भाषण तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको भासना करानी है। हमें देखें और उनको लगे नहीं ये यही सच्चे भगवान के बच्चे हैं, यही अल्लाह लोग हैं, यही साक्षात्कार मूरत फरिश्ते हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ी सेवा बताई बाबा ने। फिर आज की मनसा सेवा है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएँ अन्य आत्माओं तक पहुँचाओ, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से ही मर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। है ना? क्या करो? बार-बार इस शक्ति को यूज़ करो। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। हाँ, मन से और तन से इमर्ज करो और 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, मतलब फुल स्टॉप लगा दो और पूरा ध्यान अपनी आत्मिक अवस्था पर और मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्वतः ही ये वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, है ना? तो मैं साइलेंस की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। शायद यही है ना आज का वो सम्मान? हुँ, हुँ। मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से हम क्या-क्या करेंगे आज? होमवर्क क्या करेंगे? क्या-क्या बताया? एक तो वो आखिरी दिन आया है, सॉन्ग पे योग लगाना है, उसको सुनना है बार-बार। उसका अर्थ निकालने का कहा है बाबा ने आज, है ना? तो इस गीत का हम अर्थ निकालेंगे। और जितने पूरा दिन में हम जितने भी काम कर रहे हैं, बाबा ने कहा सब कुछ यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये हमारा घर है, ये क्या है? यज्ञ कुंड तो है, जहाँ हम रहते हैं, पूरा दिन तपस्या होती है, ज्ञान योग चल रहा होता है। तो ये यज्ञ ही है, तो यहाँ का कारोबार भी हम एक्यूरेट चलाएँ। चाहे हम यहाँ हैं, चाहे सेंटर पर हैं।
हमारा हर कर्म परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो, उसका ध्यान रखेंगे। और बाबा ने कहा ब्राह्मणों को समझाओ, है ना? तो हमें मनसा सेवा में ब्राह्मणों को समझाना है और सन्यासियों को बाबा ने कहा महात्माओं को भी समझाना है। फिर बहुत हमारे मीठे बोल होने चाहिए, हमारे हमसे किसी को दुःख ना हो। बाबा ने कहा नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंदर के अंदर खुशी छलकनी चाहिए और साइलेंस का बल जमा करना है। कितनी सारी बातें बाबा ने कही ना आज। हाँ, क्या करो? साइलेंस बल को जमा करो। संकल्प की सृष्टि होती है, तो हमारे संकल्प इतने पावरफुल हो, उसकी सृष्टि भी हम पावरफुल, ना कोई व्यर्थ हो, ना कोई फालतू बात हो, और हमें मस्ती में रहना है। कौन सी मस्ती? कि बाबा हमें मिल गया है, विश्व का मालिक बना रहा है, तो अगर हमें वो नशा चढ़ जाए, बाबा ने कहा बस वो मस्ती चढ़नी चाहिए, है ना? तो नशा चढ़ा हुआ हो और अंदर में बहुत ही खुशी हो। और मित्र संबंधी में बुद्धि हमारी भटके नहीं, तो उसको चेक करो। अगर मित्र संबंधी में बुद्धि भटक रही है, मतलब मैं बाबा की मस्ती में मस्त नहीं हूँ, उस ज्ञान की मेरा नहीं बनी हूँ मैं, ठीक है? और जिसको भी हम ज्ञान देते हैं, नफ्स देखकर हमें ज्ञान देना है, युक्ति से ज्ञान देना है। हाँ, और शिवरात्रि के लिए सबको अपने आप को तैयार करना है प्रदर्शनी में समझाने के लिए। ये सेवाएं अब करनी है ना? जो सर्विसेबल होते हैं उसको सर्विस का सदा शौक रहता है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रदर्शनी, पैम्फलेट भी बांटेंगे, घर पर डोर टू डोर जाना पड़ता है ना? एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, अपनी सोसाइटी में भी बात करो, बहुत सारी आइडियाज हैं शिव जयंती के। तो कुछ ना कुछ सर्विस के लिए प्लानिंग बनाते रहो। अच्छा जी। ओम शांति। पवित्रता के बारे में भी कहा, कितने सारे गुणों के बाबा आज बात बता रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।